आज हम ऐसे रिएक्शन को करेंगे जो आपको एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर चल रहा था। चलिए हम इसमें देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। देखिए इसे हम समझते हैं ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन रिएक्शन। कह रहा है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती है। ये अभिक्रिया को आप अलग अलग नहीं करा सकते हैं, एक साथ ही होती है, साथ साथ होती है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये वाला रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये नहीं पूछ करके ऑक्सीकरण एवं अभिकरण अभिक्रिया, ये पूछ करके ये पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया पूछे या ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया पूछे, आपको जवाब एक ही होगा। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए MnO2 प्लस में HCl, ये दोनों को हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो MnCl2 बना रहा है, प्लस में क्लोरीन गैस निकल रहा है और साथ में H2O बन रहा है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आप देखेंगे MnO2 जो दिया हुआ है, यहाँ से आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन निकलेगा तो आपका रिडक्शन अभिक्रिया होगा, जिसे हम अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए HCl में देखिए हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन निकल जाएगा वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इसीलिए आपको इसमें पता नहीं चलता होगा किसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, किसके साथ में हाइड्रोजन मर्ज हो रहा है, या किसके साथ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये आपका रिएक्शन साथ साथ होता है। तो यही है हमारा ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। चलिए हम इसे एक एक करके समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए पहला में समझिए ऑक्सीकरण। कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का संयोग, ये ध्यान रखिए कि इसमें संयोग किसका होगा, ऑक्सीजन का, और निकलेगा कौन, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और संयोग किसका होगा, तो संयोग होगा आपका ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे हम ऑक्सीकरण रिएक्शन बोलेंगे। तो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए CuO है यहाँ, अब प्लस में H2, इसे रिएक्शन करवाइएगा तो Cu बनेगा, प्लस में H2O बनेगा। अब देख लीजिए यहाँ CuO है, यहाँ से देखिए आपका ऑक्सीजन का हो रहा है, गायब हो रहा है, हट गया यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका साथ में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। जैसे ऑक्सीजन हटेगा आपका कौन सा आ जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अवकरण अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए आप हाइड्रोजन पे ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ मर्ज हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन आकर मिलेगा तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन आके मिल गया तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण। अब देखिए सेकंड वाला अवकरण। तो अवकरण में है वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। देखिए निकल कौन सा रहा है, तो आपका ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। और संयोग किसका हो रहा है, तो इसमें संयोग हो रहा है हाइड्रोजन का। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखिए ये H2S है, प्लस में Cl2 है, इसको रिएक्शन करवाइएगा तो सल्फर मतलब S बाहर निकल गया और प्लस में 2HCl बनाया। यहाँ देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन का संयोग, तो यहाँ देखिए Cl पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका Cl2 है। अब यहाँ देखिए H यहाँ क्या कर लिया, H आके संयोग हो गया, Cl के साथ हाइड्रोजन मिल गया। जैसे हाइड्रोजन आके आपका मिला, ये रिएक्शन कौन सा हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया, मतलब अवकरण अभिक्रिया हो गया। किसी भी पदार्थ तत्व या यौगिक के साथ अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन जैसे मिला आपका रिएक्शन आ गया रिडक्शन रिएक्शन, मतलब अवकरण अभिक्रिया। यहाँ भी देखिए यहाँ से अगर निकल रहा है, कहीं से अगर हाइड्रोजन गायब हो रहा है तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो गया, सिर्फ सल्फर बच गया।
तो ये रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण रिएक्शन हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीकरण एवं अवकरण रिएक्शन। इसी तरह से अब आप आगे देख लीजिए कि हमारा दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग हम करते हैं। तो आपने देखा होगा दैनिक जीवन में कि ऑक्सीकरण अवकरण के बहुत सारा प्रभाव आपको अगल बगल दिखाई देती होगी, डेली लाइफ में भी चलती रहती है। पहला है हमारा भोजन का पचना। आपको भी पता है कि हमारे पेट में जब भोजन जाती है तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है। जैसे भोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और वातावरण से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वह रिएक्शन होता है पेट के अंदर, तो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना करके बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमारे भोजन में मर्ज होकर पाचन में मदद करती है। तो भोजन का पचना वही है आपका। तो यहाँ भी आपके पेट के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्सीकरण रिएक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीकरण। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल में देखिए कि हमारे लाइफ में क्या होता है, भोजन का दुर्गंधित होना। देखते हैं कि एक टाइम के बाद खाना को हम जैसे बाहर छोड़ देते हैं, रोटी चावल दाल कोई चीज़, तो एक टाइम के बाद भोजन सड़ने लगती है, उसमें से बहुत खराब स्मेल आने लगता है, तो भोजन दुर्गंधित होने लगता है। मतलब कि भोजन के एक समय के बाद में भी उसमें भी ऑक्सीकरण होने लग रहा है, रिएक्शन हो रहा है, उसमें भी कुछ अजीब तरह के रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन या फिर अलग बगल के बहुत सारी चीज़ें उससे रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट करके भोजन क्या होती है, दुर्गंधित होने लगती है, उसमें बदबू आने लगता है। तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो गया आपका कि भोजन भी कुछ देर के बाद बदबू देने लगती है, मतलब ऑक्सीकरण उसमें भी हो रहा है। अब आप बताइएगा आप लोग कि भोजन को अगर सुरक्षित रखना है तो हम किस चीज़ से में इसे बचा के रखें। तो आपको भी पता है कि रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं तो उसमें हम खाना को रखते हैं, या फिर कोई अवरोधक बर्तन होता है जिसमें हम खाना को पैक कर देते हैं तो जल्दी सड़ता नहीं है या दुर्गंध नहीं आता है, वो बहुत दिन तक मतलब टिका रहता है। या फिर अचार में आप देखते होंगे कि सिरका वगैरह का यूज करने से हमारा अचार सही रहता है, तो ये भी रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे देखिए संक्षारण। यहाँ आपको संक्षारण में एक बात याद रखना होगा कि आप धातु और अधातु किस में लेके चलिए। आप देखते होंगे धातु जो होती है उस पे कभी कभी देखते होंगे जैसे लोहे का किवाड़ है तो उस पे मूर्छा लगने लगता है, धीरे धीरे धातु क्या होती है, नष्ट होने लगती है। तो वही होता है संक्षारण, कि धीरे धीरे धातु पर भी रिएक्शन हो रहा है, धातु के साथ हवा पानी ऑक्सीजन ये सब रिएक्ट करके क्या कर रही है, उसे भी खराब कर रही है। तो धातु भी संक्षारित होती है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। तो वही होता है संक्षारण आपका, जिसे कोरेजन बोलते हैं। तो कोरेजन वही है जो धातु, दरवाजा हो गया लोहा का, या विंडो आप देखते हैं, या बहुत सारी चीजें देखते हैं जो एक टाइम के बाद उस पर चित्ती या काई वगैरह लग के उसको खराब कर देती है, तो उसी को कोरेजन बोलते हैं। तो ये आपका संक्षारण जब भी आएगा तो धातु और अधातु के साथ होती है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर दहन की क्रिया। जैसे मान लीजिए कि आप दहन किसी चीज को जलाते हैं, तो ऑलमोस्ट हम जितने चीजें जलाते हैं, लकड़ी या फिर खाना वगैरह हम गैस पे जिस पे बनाते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि दहन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। जब आप ऑक्सीजन को उपस्थिति में कोई चीज जलाते हैं तो अच्छी जलती है, मतलब हमें भरपूर ऊर्जा देती है, हीट देती है, ताकि हमारा खाना या कोई चीज काम कर रहे हैं अगर हीट से कर रहे हैं तो ताकि जल्दी हो जाए। लेकिन देख लीजिएगा कि दहन के लिए बहुत जरूरी है क्या, ऑक्सीजन। जैसे हमारा ऑक्सीजन हट जाता है तो रिएक्शन हमारा स्लो होगा या फिर अच्छा तरह से होगा नहीं, और हमारा जो ईंधन है पूरी तरह से जलेगा नहीं, मतलब दहन नहीं होगा उसका। दहन मतलब वही है चीजों का जलना, अगर जलेगा अच्छा से नहीं तो हमें उतना ऊर्जा नहीं देगा जितना चाहिए। तो यही है दहन की क्रिया। तो आपको दहन के क्रिया में भी पता है कि आपको क्या होगा, दहन की क्रिया में भी आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका धुआं धुआं करके कोयला गोईठा ये सब जलता है, या फिर आप देखते होंगे गैस भी अगर ऑक्सीजन नहीं पूरी तरह से मिलता है तो वो भी ब्लू न जल करके येलो टाइप का कुछ, मतलब येलो ऐसे करके जलने लगता है, जिससे उतना हीट नहीं दे पाता है।
तो यह हमारा रहा दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण रिएक्शन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।